प्यारे बच्चे, आज कक्षा 11 के बायोलॉजी में जो पादप जगत हम पढ़ा रहे थे, जिसमें पादप को 5 वर्गों में हमने जो बांटे थे, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, अनावृतबीजी, आवृतबीजी, आवृतबीजी। ये 4 वर्ग जो है हमको 2 साल में पढ़ना है। इसका लक्षण हम बता दिए थे, इसको पढ़ाए, इसका भी लक्षण बता दिए थे, इनका भी बता दिए थे। अब बचा है अनावृतबीजी पौधा, यह वर्ग जिसको हम जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म अर्थात इसके अंतर्गत आने वाले पौधे के बीज नगण्य होता है, नेकेड सीड होता है। यह इसका मुख्य लक्षण है, नेकेड सीड होता है। इतना ही नहीं, इनके अंतर्गत आने वाले पौधे का बिजंडा पादप जगत में सबसे बड़ा होता है। इसके पौधे में जड़, तना, पत्ती पूर्ण विकसित होता है, जाइलम फोलियम पूर्ण विकसित होता है, लेकिन जाइलम फोलियम में सहकोशिकाएं कंपोनियन सेल नहीं होता है। इसके बाद इस वर्ग के पौधों को हम जीवित जीवाश्मिक पौधा भी कहते हैं, जैसे साइकस है, पाइनस है आदि वगैरह। इनमें नर और मादा, नर के और मादा 2 अलग अलग जननांग है। इनसे विकसित हुआ आवृतबीजी वर्ग के पौधे, एंजियोस्पर्म जिसको कहते हैं, एंजियोस्पर्म। इसका अर्थ है, एंजियोस्पर्म का बीज कवर युक्त होता है, बीज ढका रहता है, और सभी उपरोक्त में से यह पूर्ण विकसित वर्ग है। इसमें सभी कुछ पाया जाता है, यहाँ तक कि द्वि निषेचन आवृतबीजी वर्ग के पौधों में ही पाया जाता है। प्यारे बच्चे, आवृतबीजी वर्ग के पौधे में जड़, तना, पत्ती, जाइलम, फोलियम, पुष्प, फल, बीज
आदि वगैरह सब विकसित होता है। ये पौधे एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं। अब इसमें आया है एक वर्षीय, बहुवर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय क्या है। जो पौधा 6 माह में तैयार हो जाता है, उगने से लेकर परिपक्व होने की समय मात्र 6 माह लगता है, उसे हम एक वर्षीय पौधा कहते हैं। जैसे गेहूं, धान, चावल, ये मटर आदि वगैरह होता है। ये पौधा जो उगने से लेकर परिपक्व होने तक 12 माह का समय लेता है, उसे हम द्विवर्षीय पौधा कहते हैं। जैसे गन्ना है, सैक्रम ऑफिसियम, और अरहर है, कैजनस कैजनस आदि वगैरह पौधे आते हैं। इसके बाद बहुवर्षीय पौधा जो अनेकों माह में, अनेकों वर्षों में तैयार होता है, उसे हम बहुवर्षीय पौधा कहते हैं। जैसे आम हो गया, इमली हो गया, अमरूद हो गया, नीम हो गया, तमाम जो पौधे दिखाई देते हैं, जो काष्ठी पौधे होता है, उसे हम बहुवर्षीय पौधा कहते हैं। ये तीनों वर्ग के पौधा एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे होते हैं। प्यारे बच्चे, इसके बाद एक और बायोलॉजी में जो इसी में आता है, पौधे 3 कैटेगरी के होता है। हर्ब, सर्ब, ट्री। हर्ब माने होते हैं साकी, जो छोटे छोटे होते हैं, जिसमें वुड का निर्माण नहीं होता है, जो साग सब्जियों के रूप में प्रयोग होता है, वो हर्ब कहलाता है, साकी होता है। सर्ब उसको कहते हैं जो झाड़ी नुमा पौधा होता है। ट्री उसको कहते हैं जिसमें काष्ठ का निर्माण होता है, बहुवर्षीय होता है। ये सब आपको जान लेना चाहिए, ऐसे पौधे होते हैं। अब इसका हम शैवाल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चे, शैवाल आप लोग देखते हैं चारों तरफ फैला रहता है, खास तौर से जल में पूर्ण रूप से फैला रहता है। इसको अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है, उसे शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान, एल्गोलॉजी कहते हैं। शैवाल के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहले सुन लीजिए, शैवाल के पिता, शैवाल विज्ञान के जनक एफ फ्रीच है, परंतु भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता OMP यंगर है। शैवाल के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, ये जल, थल, नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाता है। दूसरा, इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होता है, अर्थात थैलस के समान होता है। तीसरा, इनमें
क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोजन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। अगला सवाल के द्वारा अधिक से अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, क्योंकि शैवाल का क्षेत्रफल अधिक जगह तक फैला है। 75 से 80% जानते हैं जलाशय है, उस जलाशय में शैवाल फैला है। जो शेष स्थल है उस पर भी शैवाल फैला है। इसलिए माना जाता है कि 90% ऑक्सीजन का उत्पादन केवल शैवाल करता है। अब हम पढ़ेंगे शैवाल का वास स्थान। वास स्थान शैवाल का मुख्य गुण है, जानते ही हैं, पानी में रहता है। क्योंकि शैवाल के निषेचन के लिए पानी अति आवश्यक होता है, नमी मॉइस्चर अति आवश्यक होता है। शैवाल जब निषेचन कर लेता है तो उसमें इम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। शैवाल पानी में पाया जाता है, बर्फ में पाया जाता है। 70 से 80 सेंटीग्रेड तापमान वाले गर्म पानी में भी, झरना में भी शैवाल पाया जाता है। कुछ शैवाल तो पानी में अधिपादप के रूप में रहता है, जैसे कछुआ है, घोघा है, उसके पीठ पर यह बैठकर रहता है, जैसे क्लेडोफोरा, उडोगोनिया आदि आदि, प्रोटोडर्मा। ये शैवाल एपिफाइटिक शैवाल होता है। तो शैवाल नम एवं छायादार स्थान पर भी पाया जाता है। प्यारे बच्चे, यह शैवाल का जो है गुण हम बताए हैं, खूब कायदे से नोट बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। शेष शैवाल का आर्थिक महत्व नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।